हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 7 समाकलन को पढ़ रहे थे। बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 7 अब तक क्वेश्चन को समाप्त कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7G में क्वेश्चन नंबर 10 के आगे सॉल्व कराएंगे। इसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं प्रश्नावली 7G में हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा दो पार्ट दिया गया है, जिसमें पहला पार्ट है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। तो बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे देखिए हमारा एक फलन दिया है एक्स स्क्वायर, दूसरा दिया है कॉस एक्स, और दोनों बच्चों किस रूप में है, गुणनफल के रूप में दिए हैं। तो कल हम आपको बताए थे, जब दो फलनों के गुणनफल का समाकलन हो तो उसे किस विधि से करते हैं, खंडसा समाकलन से। खंडसा समाकलन का फार्मूला आपको बताए थे, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन, उसके बाद बच्चों पूरे का समाकलन। तो आशा करते हैं आपको ये फार्मूला अच्छे से याद हो गया होगा। तो बच्चों, उसी फार्मूले के आधार पे हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों हमारा बच्चों किसे दिया है, गुणनफल के रूप में दिया है। तो हमारा ये खंडसा समाकलन पे सॉल्व होगा। तो बच्चों, खंडसा समाकलन लगाने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि इसमें हम प्रथम पद किसे माने, यानी प्रथम फलन किसे माने। तो हम आपको बताए थे एक फार्मूला आई लेट। इसमें बच्चों जो आई था इसका मतलब था इनवर्स टेग्नामेंट्री फंक्शन, जो एल था इसका मतलब था लॉगरिथम, ए मतलब अलजेब्रिक यानी बीजगणितीय, टी मतलब टेग्नामेंट्री त्रिकोणमितीय, और ई क्या था बच्चों, एक्सपोनेंशियल, इसका मतलब होता है घातांकी फलन। तो यहाँ से जो सबसे पहले आएगा उसे हम क्या मानेंगे, प्रथम पद मानेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं। पहला है इनवर्स टेग्नामेंट्री फंक्शन। देखिए हमारा cos x दिया तो है, लेकिन ये केवल टेग्नामेंट्री है, इनवर्स टेग्नामेंट्री नहीं है। इनवर्स कब होता है, जब बच्चों जब cos की पावर -1 लगा होता है, तो इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। दूसरा l दिया है लॉगरिथम, यहाँ पे देखिए लॉग से भी रिलेटिव कोई फलन नहीं दिया है, इसको भी हम छोड़ देंगे। अब हम किस पे जाएंगे, ए मतलब अलजेब्रिक यानी बीजगणितीय फलन। तो यहाँ पे देखिए बीजगणितीय एक्स स्क्वायर हमारा दिया है, तो इसको हम क्या मान लेंगे बच्चों, प्रथम फलन मान लेंगे इसी के अकॉर्डिंग। अब जब ये हमारा प्रथम फलन हो गया तो जो दूसरा बचा है वो क्या हो जाएगा बच्चों, द्वितीय फलन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कंफर्म हो गया कि प्रथम फलन हमारा एक्स स्क्वायर है, द्वितीय फलन हमारा कॉस एक्स है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम खंडसा समाकलन को लगा देंगे। तो फार्मूला होता प्रथम फलन एक्स स्क्वायर है, इंटीग्रेशन करना है द्वितीय फलन का, यानी प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन। तो द्वितीय फलन क्या है, cos x, इसका कर देंगे समाकलन, माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन। किसका अवकलन करना है बच्चों, प्रथम फलन का। हमारा प्रथम फलन क्या है, एक्स स्क्वायर। उसके बाद द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन क्या है बच्चों, cos x, इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। उसके बाद पूरे का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, क्योंकि बच्चों यहाँ पे बड़ा वाला इंटीग्रेशन हमारा लगा है। इस फार्मूले पे कई सवाल हम कल आपको बता चुके थे। तो आज यहाँ पे बच्चों इसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। हम जानते हैं बच्चों cos x का समाकलन हमारा क्या होता है, साइन एक्स। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन अवकलन किसका करना है बच्चों, एक्स स्क्वायर का। तो हम जानते हैं x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x की पावर n-1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन x होता है। तो यहाँ हो गया 2x साइन x, इसका हम फिर से क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारा आ गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस, देखिए 2 हमारा कांस्टेंट है तो 2 को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब बच्चों ये हमारा तो सॉल्व हो गया। अब हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, x साइन एक्स डी एक्स का। तो यहाँ पे बच्चों देखिए
हमारा दो फलन दिया है और दोनों गुणनफल के रूप में दिया है, तो यानी यहाँ पर भी इसका समाकलन करने पे हम क्या लगाएंगे, खंडशः समाकलन लगाएंगे। भले ही ये क्वेश्चन के बीच में मिल रहा है, लेकिन बच्चों देखिए दो फलन का गुणनफल है और इसी का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे हम खंडशः समाकलन को लगाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2। अब देखिए इसमें हमें पहले मानना होगा कि प्रथम फलन कौन सा है, द्वितीय फलन किस कौन सा है। तो उसके लिए हम फार्मूला क्या देखेंगे, आई लेट। अब देखिए पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं दिया है, लॉगरिथम नहीं दिया है, एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक एक्स हमारा दिया है, तो इसको क्या मानेंगे बच्चों, प्रथम फलन। तो जो बचा है वो हमारा क्या बन जाएगा, द्वितीय फलन बन जाएगा। तो फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या होता है, प्रथम फलन एक्स है इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन साइन एक्स है यानी साइन एक्स का dx, माइनस प्रथम फलन का अवकलन यानी d बाई डी एक्स। प्रथम फलन क्या है बच्चों, x है। द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन क्या है बच्चों, साइन एक्स, इसका क्या करेंगे, समाकलन। उसके बाद क्या करते हैं, पूरे का कर देते हैं समाकलन, और ये इंटीग्रेशन बच्चों उसी पूरे समाकलन के लिए पहले से ही लगा रहता है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2x। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं साइन एक्स के समाकलन का फार्मूला होता है माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स का अवकलन करेंगे तो एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, यहाँ 1 हो गया। साइन एक्स का समाकलन क्या होगा बच्चों, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। उसके बाद इसका क्या कर देंगे, डी एक्स। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस उनको बाहर लेंगे तो बच्चों माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स। अब इसका हम क्या करेंगे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम जानते हैं बच्चों कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमारा होता है माइनस साइन एक्स, सॉरी बच्चों प्लस कॉस एक्स। कॉस एक्स का समाकलन हमारा होता है साइन एक्स, प्लस में साइन एक्स होता है। तो यहाँ से यह हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2x कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखिए प्लस लगाएंगे, कॉस एक्स का समाकलन क्या होगा बच्चों, साइन एक्स होगा, और साइन एक्स में -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा -2 साइन एक्स। उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों, c। अब यहाँ पे देखिए हमारा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यहाँ पे -2 साइन एक्स, दोनों में बच्चों हमारा साइन एक्स कॉमन है, तो हम साइन एक्स को क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉमन कर लेंगे। तो हमारा बच गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -2, ये साइन एक्स कॉमन हो गया, ये साइन एक्स कॉमन, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ -2। उसके बाद क्या है, प्लस 2x कॉस एक्स, कॉन्स्टेंट प्लस कर देंगे c। यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट दिया है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर e की पावर 3x dx। तो बच्चों हमारा यहाँ पे क्या दिया है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर e की पावर 3x dx। हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पे देखिए दो फलन, एक एक्स स्क्वायर दूसरा e की पावर 3x, दोनों किस रूप में दिया है, गुणनफल के रूप में। तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, खंडशः समाकलन लगेगा। उसका फॉर्मूला होता है बच्चों प्रथम फलन गुण द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन गुण द्वितीय फलन का समाकलन पूरे का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इस फार्मूले को लगाने से पहले हमें देखना पड़ेगा हमारा प्रथम पद कौन सा है और द्वितीय पद कौन सा है। तो उसके लिए आपको हम बताए थे आई लेट, किसका यूज करते हैं बच्चों, हम आई लेट का यूज करते हैं। तो पहला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यहाँ पे नहीं दिया है। दूसरा लॉगरिथम, लॉग भी नहीं दिया है। तीसरा एल्जेब्रिक, देखिए एक्स स्क्वायर बच्चों हमारा क्या है, एल्जेब्रिक है, तो इसको हम मानेंगे फर्स्ट। जब ये हमारा फर्स्ट हो गया तो दूसरा हमारा खुद क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। टी होता है ट्रिग्नोमेट्री, ई होता है एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए e की पावर 3x हमारा चरघातांकी था, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले ही हमारा क्या मिल गया, एल्जेब्रिक। तो इसको हम मान लेंगे प्रथम फलन, जो बच गया उसको मान लेंगे द्वितीय फलन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे खंडशः समाकलन को अप्लाई करेंगे। तो प्रथम फलन एक्स स्क्वायर
द्वितीय फलन का समाकलन, तो द्वितीय फलन बच्चों क्या है, e की पावर 3x। इसका क्या करेंगे समाकलन, माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन x स्क्वायर है इसका अवकलन, द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन क्या है e की पावर 3x, इसका करेंगे dx। उसके बाद पूरी का क्या कर देंगे बच्चों हम समाकलन dx। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा दिया है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x का समाकलन। हम आपको बताए थे बच्चों ई की पावर x का समाकलन का फार्मूला क्या था, ई की पावर x ही था। तो यहाँ पे ई की पावर 3x है यानी ई की पावर 3x। अब किसका करेंगे 3x का, तो बच्चों आपको हम t मान के समझाए थे, क्या समझाए थे, यदि कहीं पे भी हमारा nx का अवकलन आता है तो वो n ही लिखते हैं, लेकिन यदि nx का समाकलन पूछ लेगा तो इसको 1/n के रूप में लिखते हैं। कैसे आता है बच्चों, हम आपको बताए थे कि 3x को मानेंगे t, उसका अवकलन करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1/n के रूप में आता है। तो बार बार आप इसे t नहीं मानेंगे वरना क्वेश्चन हमारा बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसे हम क्या करेंगे 3x का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/n यानी 1/3। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन अवकलन करना है एक्स स्क्वायर का, तो हम जानते हैं बच्चों x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो 2 आगे आएगा, x 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x होता है यानी e की पावर 3x। उसके बाद 3x का करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 1/3। उसके बाद पूरे का हम क्या कर देंगे dx कर देंगे यानी समाकलन। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1/3 एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x माइनस 2/3 कांस्टेंट है, 2/3 को हम कर लेंगे बाहर, तो यहाँ बच गया x ई की पावर 3x dx। यहाँ पे देखिए हम बच्चों हमारा इतना आ गया। अब यहाँ पे हमें किसका इंटीग्रेशन करना है x ई की पावर 3x का। ये भी हमारे दो फलन है, दोनों गुणनफल के रूप में दिए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी बच्चों हमारा क्या लगेगा खंडसा समाकलन लगेगा। तो यहाँ पे हम खंडसा समाकलन लगाएंगे तो 1/3 एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x माइनस 2/3। फार्मूला होता है सबसे पहले हम मानेंगे प्रथम फलन, तो कैसे मानेंगे बच्चों आई लेट से, तो आई लेट पहला इनवर्स नहीं दिया है, दूसरा लॉगरिथम नहीं दिया है, तीसरा एल्जेब्रिक, हाँ x हमारा एल्जेब्रिक दिया है, इसे मानेंगे प्रथम फलन, दूसरा क्या हो जाएगा सेकंड फलन। अब इसी के आधार पे इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फार्मूला होता है प्रथम फलन x है इंटू द्वितीय फलन का समाकलन यानी e की पावर 3x का dx माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन d/dx x इंटीग्रेशन द्वितीय फलन का समाकलन यानी e की पावर 3x का क्या कर देंगे बच्चों समाकलन। उसके बाद जो प्राप्त होगा पूरी का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। ये हमारा होता है बच्चों फार्मूला। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x माइनस 2/3 एक्स ई की पावर x का समाकलन क्या होता है बच्चों e की पावर x ही होता है, तो यहाँ आ जाएगा e की पावर 3x। अब 3x का करेंगे तो क्या होगा 1/3 हो जाएगा माइनस x का अवकलन करेंगे बच्चों तो हम जानते हैं x का अवकलन हमारा 1 होता है, 1 हो गया, e की पावर 3x का e की पावर x यानी e की पावर 3x, 3x का कर देंगे 1/3। अब इसका क्या करेंगे हम बच्चों पूरे का इंटीग्रेशन यानी dx कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया 1/3 एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x माइनस 2/3। देखिए 1/3 हमारा कांस्टेंट है, इसे चाहे तो हम बाहर कर लें या फिर यहाँ पे ऐसे ही रहने दें। इसे लिखेंगे 1/3 एक्स ई की पावर 3x माइनस यहाँ पे बच्चों देखिए 1/3 हमारा कांस्टेंट है, इसको हम कर लेंगे बाहर, तो इंटीग्रेशन में क्या बच गया e की पावर 3x dx। अब बच्चों क्या करेंगे इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x माइनस 2/3 से यहाँ पे अभी रहने देते हैं 2/3 1/3 एक्स इंटू ई की पावर 3x माइनस 1/3। अब देखिए e की पावर 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा e की पावर x ही यानी e की पावर 3x। उसके बाद 3x का क्या हो जाएगा 1/3, इसमें अब कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों c प्लस कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/3
एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x माइनस 2/3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 बाई 3 3 जा 9 एक्स ई की पावर 3x माइनस 2 1 जा, यहाँ पे देखिए 1/3 में 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 3 जा 9 यानी 1/9। अब 1/9 में 2/3 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2/27। और यहाँ माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2/3 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/9 से तो 2 1 जा 2 3 9 जा 27। उसके बाद क्या दिया है बच्चों, ई की पावर 3x, कांस्टेंट क्या प्लस किए हैं, c। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए 1/3 दिया है, यहाँ पे 2/9, यहाँ पे 2/27। यहाँ पे अब हम इसका एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा दिया है 1/3 एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x माइनस 2/9 एक्स ई की पावर 3x प्लस 2/27 ई की पावर 3x कांस्टेंट प्लस करी है c। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा दिया है 3 9 27। पहले हम 3 9 27 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 27। अब 3 से 27 में डिवाइड करेंगे 9, 9 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 9 एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x माइनस 9 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 9 3 जा 27 यानी 3 आएगा। अब 3 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 जा 6 एक्स ई की पावर 3x प्लस 27 से 27 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 ई की पावर 3x। उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस किए हैं बच्चों, हम c। अब यहाँ से देखिए हमारा क्या ऊपर कॉमन है, यहाँ पे e की पावर 3x, यहाँ पे e की पावर 3x, यहाँ पे e की पावर 3x। तो बच्चों ऊपर से हमारा क्या कॉमन हो जाएगा, e की पावर 3x। नीचे बच्चों हमारा पूरे का हर दिया है 27 यानी 27 को भी हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से e की पावर 3x बाहर चला गया तो क्या बच गया, 9x स्क्वायर माइनस e की पावर 3x कॉमन हो गया तो क्या बचा बच्चों, 6x बच गया प्लस e की पावर 3x कॉमन हो गया तो हमारा क्या बच गया, 2 बच गया। उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों, c। और यही हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में भी 2 पार्ट दिया गया है, जिसमें पहला पार्ट दिया है इंटीग्रेशन x सेक स्क्वायर 2x dx। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे भी देखिए 2 फलन दिया है, एक x दिया है, दूसरा सेक स्क्वायर 2x। तो बच्चों यहाँ पे यानी 2 फलन गुणनफल के रूप में दिया है तो इसका समाकलन के लिए हमें क्या बताए थे, आपको खंडशः समाकलन बताए थे। तो यानी यहाँ पे भी हमारा क्या लगेगा, खंडशः समाकलन। तो उसके लिए पहले हम देखेंगे हमारा प्रथम फलन कौन सा है। तो बताए थे आई लेट, ये हमारा फार्मूला है देखने के लिए। इनवर्स टेग्नामेंट्री फंक्शन नहीं दिया है क्योंकि सेक स्क्वायर 2x है यानी ये हमारा टेग्नामेंट्री फंक्शन हो गया। इनवर्स कौन सा होता है बच्चों, जिसका इनवर्स लगा हो। लेट एल से लॉगरिथम नहीं दिया है। एलजेब्रिक यानी बच्चों एलजेब्रिक बीजगणितीय, तो देखिए हमारा x क्या है, एलजेब्रिक, तो ये हमारा हो गया प्रथम फलन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड फलन। तो यहाँ से बच्चों डिसाइड हो गया कि हम प्रथम फलन किसे लेंगे, x को लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो फार्मूला क्या होता, प्रथम फलन यानी x गुण द्वितीय फलन का समाकलन। द्वितीय फलन क्या है, सेक स्क्वायर 2x, इसका क्या करेंगे, समाकलन। बीच में माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन यानी d/dx प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन। द्वितीय फलन क्या है बच्चों, सेक स्क्वायर 2x, इसका हम क्या करेंगे, समाकलन। उसके बाद जो प्राप्त होगा उसका फिर से क्या कर देंगे, समाकलन। बच्चों आप ऐसे ही क्वेश्चन को जब हम पढ़ें तो आप भी अपने मन में फार्मूले को बोला कीजिए, जिससे आपको भी ये फार्मूला अच्छे से याद हो जाए। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए हमारा क्या है, x है। अब इंटीग्रेशन करेंगे सेक स्क्वायर 2x का। तो हम जानते हैं बच्चों हमारा सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर 2x है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan
2x हो जाएगा। यदि x होता तो x लिखते, 2x है तो 2x लिख दिए। अब 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। माइनस x का अवकलन करेंगे, x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर 2x का कर देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, tan 2x, 2x का क्या कर देंगे, 1/2 हो जाएगा। अब इसका फिर से क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा हो गया 1/2 x tan 2x माइनस 1/2 हमारा कांस्टेंट है, इसको हम कहाँ कर लेंगे बच्चों, बाहर कर लेंगे। तो हमारा हो गया इंटीग्रेशन tan 2x dx। अब यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन करेंगे, tan x का। तो बच्चों मैं आपको tan x का फार्मूला बताए थे, क्या होता है, log sec x होता है। तो यहाँ से हम इसे लगाएंगे तो हो जाएगा 1/2 x tan 2x माइनस 1/2। tan x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों log sec x। तो यहाँ से हम बताएंगे इसे क्या हो जाएगा, log sec x, यानी sec 2x है इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा। अब 2x का कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2। उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2 x tan 2x माइनस 1/2 में 1/2 से मल्टीप्लाई तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 log sec 2x और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों, c। यही हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट दिया है इंटीग्रेशन x sin क्यूब x dx। तो बच्चों देखिए हमारा इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इंटीग्रेशन x sin क्यूब x dx। यहाँ पे हमें देखिए दो फलन गुणनफल के रूप में दिया है, तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, खंडशः समाकलन, क्योंकि दो फलन हमारा बच्चों किसमें दिया है, गुणनफल के रूप में दिया है। तो यहाँ पे देखिए जब इसे हम मानेंगे आई लेट के अनुसार प्रथम पद या द्वितीय पद, तो इसमें देखिए हमारा क्या होता है, आई लेट, यानी हम पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे जो कि हमारा इसमें नहीं दिया है। दूसरा लॉगरिथम लॉग भी नहीं दिया है। तीसरा एल्जेब्रिक। तो बच्चों यहाँ पे हमारा एल्जेब्रिक में x दिया है, इसे हम मानेंगे प्रथम फलन, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय फलन। लेकिन बच्चों जब हम साइन क्यूब x को यहाँ पे द्वितीय फलन मानेंगे तो हमारा फार्मूले में क्या होता है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन, यानी द्वितीय फलन का हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और हम जानते हैं बच्चों साइन क्यूब x का इंटीग्रेशन आसान नहीं है निकालना, क्योंकि इसका कोई सटीक फार्मूला नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस साइन क्यूब x को तोड़ेंगे। तो बच्चों कहाँ से तोड़ेंगे, हमारा एक फार्मूला होता है साइन 3x इक्वल 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो वहाँ से बच्चों हम साइन क्यूब x की वैल्यू पहले ज्ञात करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन 3x इक्वल 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो बच्चों यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें साइन क्यूब x की वैल्यू चाहिए। तो 4 साइन क्यूब x को इधर लेकर आएंगे, जो माइनस है वो हमारा प्लस भी हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4 साइन क्यूब x इक्वल, इधर क्या है बच्चों 3 साइन x। अब ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी साइन 3x। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन क्यूब x की। तो इस 4 को भी बच्चों हम उधर भेज देंगे, तो ये 4 हमारा उधर जाके क्या कर देगा, डिवाइड, यानी यहाँ से हमारा साइन क्यूब x की वैल्यू आ जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4। तो यहाँ पे साइन क्यूब x की जगह बच्चों हम क्या पुट कर देंगे, x इंटू साइन क्यूब x की वैल्यू आ गया 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, dx। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यदि x को इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा पूरा क्या बन जाएगा 3x, और इसका भी अपान हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 4, यानी हो गया 3x साइन x माइनस साइन 3x का होल अपान 4। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, इसे हम पृथक कर सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 3x साइन x अपान 4 माइनस साइन 3x अपान 4। हम क्या किए बच्चों,
ये हमारा पूरे का अपॉन 4 दिया था, यानी हर पूरे का 4 था। इसको हम क्या किए, अलग अलग कर लिए। एक बार इसका अपॉन 4 लिए, एक बार इसका अपॉन 4 लिए। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, 3x साइन एक्स अपॉन 4। और जो बच्चों यहाँ पे हमारा जो x था, जब इस x से हम मल्टीप्लाई किए इसमें भी, तो हमारा x से इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाता। तो यानी यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, x। तो यहाँ हो गया x साइन 3x/4। बच्चों क्योंकि ये हमारा x बाहर था, साइन क्यूब x की वैल्यू हम इतना रखे थे। अब इस x से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार इस वाले पार्ट में, एक बार इस वाले पार्ट में x से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हो गया 3x साइन x/4 माइनस x साइन 3x/4। अब यहाँ से इसका क्या करेंगे बच्चों, हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखिए 3/4 कांस्टेंट है, इसको हम कर लेंगे बाहर। तो हमारा हो गया x साइन एक्स डी एक्स माइनस, यहाँ पे हमारा क्या कांस्टेंट है बच्चों, 1/4 कांस्टेंट है, इसको करेंगे बाहर। तो यहाँ से हो गया x साइन 3x dx। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, इसमें क्या दिया है, दो दो फलन दिया है, यानी बच्चों यहाँ पे दो फलन गुणनफल के रूप में दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, खंडशः समाकलन लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमारा प्रथम पद कौन सा है, इसमें प्रथम फलन कौन सा है। तो उसके लिए क्या लेंगे, आई लेट। तो यहाँ पे पहले इनवर्स नहीं दिया है, लेट लॉगरिथम नहीं दिया है, एल्जेब्रिक एक्स दिया है। तो एक्स क्या हो गया, प्रथम फलन हो गया, साइन एक्स क्या हो गया बच्चों, द्वितीय फलन हो गया। यहाँ पे इनवर्स नहीं दिया है, लेट यानी लॉगरिथम नहीं दिया है एल से, ए से एल्जेब्रिक दिया है। ये हमारा हो गया प्रथम फलन, ये हो गया हमारा द्वितीय फलन। अब क्या करेंगे बच्चों, खंडशः समाकलन के फॉर्मूले को हम लगाएंगे। तो हो गया 3/4, फार्मूला क्या होता है, प्रथम फलन x है, द्वितीय फलन का समाकलन यानी साइन x का dx माइनस प्रथम फलन का अवकलन d/dx x इंटू द्वितीय फलन का समाकलन यानी इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, साइन x dx का। उसके बाद जो प्राप्त होगा पूरी का क्या कर देंगे बच्चों, dx। उसके बाद क्या है, माइनस 1/4। तो बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए, इसे हम मिटा रहे हैं। तो यहाँ पे जब बच्चों हम खंडशः समाकलन लगाएंगे तो प्रथम फलन x हो गया इंटू द्वितीय फलन का समाकलन यानी साइन 3x का dx। उसके बाद बीच में माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन d/dx x इंटू द्वितीय फलन का समाकलन यानी साइन 3x का समाकलन। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम पूरे का कर देंगे समाकलन। तो वहाँ हो जाएगा पूरे का dx। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा 3/4 x साइन x का समाकलन क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं साइन x का समाकलन होता है हमारा माइनस कॉस x। तो यहाँ से हो गया माइनस कॉस x माइनस इंटीग्रेशन x का अवकलन 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x। इसका क्या करेंगे, dx माइनस 1/4। यहाँ पे देखिए x साइन 3x का समाकलन क्या होगा बच्चों, हम जानते हैं साइन x का हमारा होता है माइनस कॉस x। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉस 3x। अब 3x का कर देंगे समाकलन तो हो जाएगा 1/3 माइनस इंटीग्रेशन x का अवकलन 1 होता है, साइन 3x का क्या होगा बच्चों, माइनस कॉस 3x और 3x का क्या हो जाएगा 1/3। इसका हम क्या कर देंगे, पूरे का कर देंगे dx। अब यहाँ से इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3/4 माइनस कॉस x माइनस, इस माइनस को बाहर कर लेंगे, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। अभी बच्चों हम किसका करेंगे, कॉस x का इंटीग्रेशन। तो हम जानते हैं कॉस x का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, साइन x होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन x dx हमारा बच्चों अब हट जाएगा क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन हम कर दिए साइन x माइनस 1/4। अब देखिए इस माइनस को अगर अभी मत करें, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस x cos 3x 1/3। इस माइनस को बच्चों बाहर कर लेंगे तो माइनस माइनस का प्लस, 1/3 को बाहर कर लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, cos 3x। अब बच्चों cos 3x का हम क्या करेंगे, dx। हम जानते हैं cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 3x और 3x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। अब इसे हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। तो 3/4 से अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा,
माइनस 3/4 कॉस एक्स प्लस 3/4 से साइन एक्स में कर देंगे तो 3/4 साइन एक्स। अब किससे करेंगे, 1/4 से करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस का प्लस हो गया। 1/4 से 1/3 में कर देंगे तो 1/4 3 जा 12 एक्स कॉस 3 एक्स। अब यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस, यहाँ पे 1/3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/3 3 जा 9, यानी क्या है 1/9। 1/9 में 1/4 से करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 4 9 जा 36। उसके बाद यहाँ पे क्या है साइन 3x, कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे c। और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इसका। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा दिया है साइन इनवर्स एक्स, तो हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स के समाकलन का कोई फार्मूला नहीं है, तो इसे हमें किससे करना पड़ेगा, खंडशः समाकलन से। और उसके लिए बच्चों हमें क्या चाहिए, दो फलन चाहिए। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स दिया है, इसका दूसरा फलन नहीं दिया है। और जहाँ पे बच्चों हमारा दूसरा फलन ना दिया हो और हमें उसकी आवश्यकता हो तो वहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से, डी एक्स। तो ये हमारा हो गया प्रथम फलन, ये द्वितीय फलन। अभी बच्चों हमारा कंफर्म नहीं है कि हमारा 1 प्रथम फलन होगा या फिर साइन इनवर्स एक्स, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, आई लेट। तो देखिए पहला क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स एक्स दिया है, पावर -1 लगा है, इसका मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो इसको क्या मानेंगे, प्रथम फलन। जो बच गया उसे क्या मान लेंगे, द्वितीय फलन। अब इसका क्या कर देंगे, हम समाकलन लगाएंगे, खंडशः समाकलन लगाएंगे। तो उसमें क्या होता, प्रथम फलन, प्रथम फलन दिया है साइन इनवर्स एक्स इंटू द्वितीय फलन का समाकलन यानी 1 का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन d/dx यानी प्रथम फलन का अवकलन यानी साइन इनवर्स एक्स का क्या कर देंगे बच्चों, अवकलन। इंटीग्रेशन द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन क्या है, 1 का कर देंगे समाकलन। उसके बाद जो प्राप्त होगा पूरे का क्या करेंगे बच्चों, dx कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा आ गया साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 हमारा कांस्टेंट है। हम आपको बताए थे dx का समाकलन करते हैं तो बच्चों हमारा क्या आता है, x ही आता है। तो यहाँ हो गया हमारा x माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का अवकलन। तो बच्चों आपको हम साइन इनवर्स x के अवकलन का फॉर्मूला क्या बताए थे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ पे dx का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x। उसके बाद इसका क्या कर देंगे, dx कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आ गया x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब बच्चों इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान ले तो यहाँ से हमारा x dx मिल सकता है। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टी, इसे हम क्या मान लिए बच्चों, टी मान लिए। अब इसका अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इक्वल इसका हो जाएगा dt/dx। अब हमें किसका मान चाहिए, x dx का मान चाहिए, तो हम dx को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा x dx इक्वल -2 उधर जाके क्या कर देगा बच्चों, डिवाइड। तो यहाँ से हो गया dt/-2 यानी x dx का मान हमारा क्या आ जाएगा, dt/-2। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को माने हैं t, तो यहाँ हो गया t। x dx को क्या है बच्चों, dt/-2, तो इसकी जगह पे हम रख देंगे dt/-2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x साइन इनवर्स x माइनस 1/-2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम बाहर करेंगे। अब देखिए बच्चों रूट t को हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/2। हम आपको कई बार बताते चले आए हैं, तो t की पावर 1/2 को जब ऊपर लेकर आएंगे तो हो जाएगा t की पावर -1/2। उसके बाद क्या हो गया, dt। अब देखिए बच्चों ये यहाँ से क्या बन गया, x की पावर n का समाकलन। हम जानते हैं x की पावर n के समाकलन का फार्मूला होता है x की पावर n+1/n+1।
यहाँ से जब बच्चों हम इस फार्मूले को लगाएंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, x साइन इनवर्स x माइनस माइनस का मिलके हो गया प्लस, यानी 1/2 टी की पावर -1/2 को सॉल्व करेंगे तो टी की पावर -1/2 में एक बार 1 को प्लस करेंगे बाई n प्लस 1 यानी -1/2 प्लस 1। तो यहाँ पे जब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो t की पावर 2 1 जा 2, 2 से 1 को माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा 1/2, बाई 2 1 जा 2, 2 से 1 को माइनस कर देंगे 1/2। अब इस 1/2 को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा बच्चों 2 t की पावर 1/2। उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। तो बच्चों ये हमारा हो गया इसका समाकलन। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए x साइन इनवर्स x प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, t की पावर 1/2 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं √t। तो इसे हम लिख देंगे √t प्लस c। अब t के मान को पुट कर देंगे तो हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट t का मान क्या है बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माने थे प्लस कांस्टेंट c। और यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया है इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स x dx। तो यहाँ पे बच्चों हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, कॉट इनवर्स x का। और हम जानते हैं कॉट इनवर्स x के समाकलन का हमारा कोई फार्मूला नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें इसे किससे करना पड़ेगा, खंडशः समाकलन से करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें दो फलन चाहिए, एक फलन दिया है दूसरा नहीं दिया है। तो दूसरा फलन बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम आपको बताए हैं 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा ये प्रथम फलन हो जाता है, जो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारा द्वितीय फलन हो जाता है। तो यहाँ हो गया इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स x मल्टीप्लाई 1 dx। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे प्रथम फलन द्वितीय फलन। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, आई लेट। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारा मिल गया। तो ये हो गया प्रथम फलन, जो बच गया वो क्या हो गया, द्वितीय फलन। तो फार्मूला होता है प्रथम फलन यानी कॉट इनवर्स x इंटू द्वितीय फलन का समाकलन यानी 1 का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन d/dx प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन यानी 1 का समाकलन। उसके बाद पूरे का क्या कर देंगे बच्चों, समाकलन dx। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कॉट इनवर्स x, 1 का समाकलन क्या होता है बच्चों, 1 कांस्टेंट हो गया, dx का समाकलन क्या होता है, x होता है, माइनस इंटीग्रेशन d/dx कॉट इनवर्स x। हम जानते हैं बच्चों कॉट इनवर्स x के अवकलन का फार्मूला होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो पहले फार्मूले को अच्छे से एकदम याद कर लीजिए, जिससे आपको जहाँ भी यूज करना हो तो भूलना ना पड़े। अब यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 कांस्टेंट हो गया, dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसका क्या कर देंगे हम फिर से इंटीग्रेशन। तो यहाँ हो गया x कॉट इनवर्स x, माइनस को बाहर कर लेंगे, माइनस माइनस का प्लस हो गया, इंटीग्रेशन x 1 जा x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यदि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान ले तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, यानी x dx हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम मान लिए t। अब इसका करेंगे हम अवकलन, तो 1 का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल इसका क्या हो गया dt/dx। अब dx को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 2x dx इक्वल dt। हमें किसका मान चाहिए, x dx का मान चाहिए। तो यहाँ से x dx जब निकालेंगे तो ये 2 जाके उधर क्या कर देगा डिवाइड, यानी x dx का मान बच्चों हमारा क्या आ गया dt/2। तो यहाँ से आ जाएगा x कॉट इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लिए t, x dx की वैल्यू क्या आ गया बच्चों dt/2। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा x कॉट इनवर्स x प्लस 1/2 कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन किसका करेंगे 1/t का। तो 1/t का यानी 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो 1/t का क्या हो जाएगा बच्चों log t।
उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। अब यहाँ से हम t के मान को पुट कर देंगे तो हो जाएगा x cot इनवर्स x प्लस 1/2 log t। बच्चों हम किसे माने हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो t की जगह रख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट प्लस कर देंगे c। और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या दिया है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। बच्चों ये हमारा ई की पावर में दिया है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे इसे हम पहले तोड़ेंगे। देखिए एक्स क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ई की पावर एक्स की स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए जब एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर एक्स में तोड़े तो यहाँ से एक्स स्क्वायर में एक्स को ऐड करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा ई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऐसा बच्चों हम क्यों किए, क्योंकि अभी हम एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो यहाँ से 2x आएगा, तो हमें यहाँ से एक्स डी एक्स का मान चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ से एक्स को पृथक कर लिए तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे जो पावर में है एक्स स्क्वायर इसको मानेंगे टी, तो एक्स स्क्वायर को क्या मान लिए बच्चों हम टी मान लिए, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा dt बाई डी एक्स। अब इस dx को इधर भेजेंगे तो 2x dx इक्वल क्या हो गया बच्चों dt। हमें किसका मान चाहिए x dx का, तो यहाँ से x dx का मान निकालेंगे तो 2 जाके उधर क्या कर देगा बच्चों डिवाइड, यानी हो जाएगा dt बाई 2। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं बच्चों टी, तो यहाँ हो गया टी ई की पावर एक्स स्क्वायर को माने हैं टी, और एक्स डी एक्स का मान बच्चों क्या आया है डी टी बाई 2, तो यहाँ रख देंगे डी टी बाई 2। अब 1/2 कॉन्स्टेंट है इसको हम कर लेंगे बाहर, तो यहाँ हो गया टी ई की पावर टी डी टी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों दो पद हमारे दिए हैं, दो फलन दोनों गुणनफल के रूप में दिए हैं और हमें इसका करना है इंटीग्रेशन। तो हम आपको बताए थे दो फलनों के गुणनफल के समाकलन को क्या कहते हैं खंडसा समाकलन, तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा खंडसा समाकलन लगेगा। तो उसके लिए पहले हम देखेंगे हमारा प्रथम फलन कौन सा होगा, तो इसका फार्मूला क्या होता है आइलेट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं दिया है, लॉगरिथम नहीं दिया है, एलजेब्रिक दिया है, टी हमारा क्या है बच्चों एलजेब्रिक, तो ये हो गया प्रथम फलन, तो ये हमारा खुद ही क्या हो गया द्वितीय फलन, जो बच जाता है वो बच्चों क्या हो जाता है द्वितीय फलन हो जाता है। अब यहाँ से खंडसा समाकलन को लगाएंगे तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन यानी ई की पावर टी का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन यानी डी बाई डी टी टी हो गया। अब यहाँ पे देखिए टी है पूरा तो यहाँ पे डी टी है तो हम डी टी लेंगे, जब यहाँ डी एक्स होता है तो हम डी एक्स लेते हैं। इंटीग्रेशन प्रथम द्वितीय फलन का समाकलन, तो द्वितीय फलन बच्चों क्या है टी, सॉरी बच्चों द्वितीय फलन हमारा है ई की पावर टी, तो ई की पावर टी का हम क्या कर देंगे समाकलन, उसके बाद जो प्राप्त होगा पूरे का कर देंगे समाकलन, ये हमारा होता है खंडसा समाकलन का फार्मूला। तो यहाँ से हो गया 1/2 टी, हम जानते हैं बच्चों ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स ही होता है, यानी यहाँ पे आ गया ई की पावर टी। इंटीग्रेशन टी का टी के सापेक्ष अवकलन हो गया 1, ई की पावर टी का समाकलन क्या हो गया ई की पावर टी, पूरे का क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 1/2 टी ई की पावर टी माइनस यहाँ पे ई की पावर टी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ई की पावर टी ही आएगा, और जब बच्चों ई की पावर टी का हम समाकलन करते हैं यानी ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स यानी ई की पावर टी का क्या हो जाएगा ई की पावर टी, उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस कर देते हैं सी। अब यहाँ से देखिए दोनों में हमारा ई की पावर टी कॉमन है, तो ई की पावर टी को हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से क्या बच जाएगा टी माइनस 1, उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों सी, तो यहाँ से हो गया 1/2 ई की पावर टी, टी का मान बच्चों अब हम पुट कर देंगे, टी हम किसे माने थे एक्स स्क्वायर को, यानी टी की जगह हो गया एक्स स्क्वायर, टी की जगह क्या रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे सी, और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर।
तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx। तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या दिया है, हमें दिया है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx। हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों साइन इनवर्स 2x/1 + x² दिया है, तो यहाँ पे द्वितीय फलन हमारा नहीं दिया है। तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को हम मान लेंगे बच्चों tan a। हम क्यों मानेंगे अभी आपको बताएंगे। x को क्या मान लिए बच्चों, हम मान लिए tan a। अब जब x को tan a मान लिए तो यहाँ से यदि हम a की वैल्यू निकालें तो a बराबर बच्चों क्या आएगा, tan इधर आएगा, यानी tan इधर आके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। और इधर x है यानी हो जाएगा tan इनवर्स x। बच्चों हम x को माने tan a, उसके बाद यहाँ से a की वैल्यू जब निकालेंगे तो tan को इधर भेजेंगे, tan हमारा हो आके इनवर्स हो जाएगा, x है x हो गया, यानी यहाँ से a की वैल्यू आ गया tan इनवर्स x। अब यहाँ से रखेंगे साइन इनवर्स 2x को क्या माने हैं tan a, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों tan a बाई 1 + x को माने हैं tan a, x² है यानी tan² x। उसके बाद क्या है dx। तो बच्चों आपको हम एक फार्मूला बताए थे, याद कीजिए क्या बताए थे, साइन 2x का फार्मूला tan के पदों में क्या होता है, 2 tan x बाई 1 + tan² x। तो यहाँ से देखिए 2 tan a है, जहाँ पे tan x है वहीं पे हमारा tan a हो गया, और जहाँ पे tan² x है वहाँ पे tan² a। सॉरी बच्चों यहाँ पे क्या है हमारा a माने हैं ना, x को tan a तो यहाँ पे tan² a है। तो यानी हमारा बस x किस में चेंज हो गया, a में चेंज हो गया है। तो यानी इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे sin 2x का फार्मूला है, ऐसे ये हमारा किसका फार्मूला बन जाएगा, sin 2a का। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स इंटू नहीं बच्चों यहीं पे, क्योंकि देखिए साइन इनवर्स का जो कोणांक दिया होता है वो हमारा नहीं दिया है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे साइन 2a dx। अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया इंटीग्रेशन 2a dx। अब यहाँ पे 2 हमारा क्या है कांस्टेंट, 2 को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन a का मान बच्चों हमारा क्या आया है, tan इनवर्स x आया है, तो a की जगह हम क्या रख देंगे tan इनवर्स x। यहाँ पे क्या है हमारा dx। अब हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, tan इनवर्स x का। हम जानते हैं बच्चों tan इनवर्स x के समाकलन का कोई फार्मूला नहीं है, तो इसे किससे करेंगे, खंडसा समाकलन से। तो पहले इसमें हम इसको द्वितीय मतलब दो फलन बनाने के लिए इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ से एक हमारा प्रथम फलन बन जाएगा, एक द्वितीय फलन। अब इसमें देखिए बच्चों हमारा प्रथम फलन कौन सा है, तो इसके लिए लगाएंगे आई लेट। पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, देखिए tan इनवर्स x दिया है, यानी ये हो गया प्रथम फलन, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय फलन। अब यहाँ से क्या लगाएंगे हम खंडसा समाकलन को, तो 2 प्रथम फलन क्या है बच्चों, tan इनवर्स x इंटू द्वितीय फलन का समाकलन यानी 1 का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन क्या दिया है tan इनवर्स x इंटू द्वितीय फलन का समाकलन यानी 1 का कर देंगे समाकलन, जो प्राप्त होगा पूरे का क्या कर देंगे बच्चों हम समाकलन। तो यहाँ से हमारा आ गया 2 tan इनवर्स x, देखिए 1 हमारा कांस्टेंट है, dx का समाकलन क्या होता है बच्चों x होता है, माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है बच्चों, हमारा अवकलन होता है 1/1 + x², dx का समाकलन कर देंगे x, यहाँ पे हो गया dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम समाकलन करेंगे, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया 2x tan इनवर्स x, इसे हम लिख देंगे x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x बाई क्या हो जाएगा 1 + x² dx। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे है 2x tan इनवर्स x माइनस
इंटीग्रेशन, देखिए यदि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से 2x dx आएगा, तो यहाँ से हम x dx की वैल्यू बच्चों हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम मान लेंगे t, 1 का अवकलन 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल इसका x के सापेक्ष कर देंगे, क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स। डी एक्स को इधर भेजेंगे तो x dx इक्वल, देखिए हमें x dx की वैल्यू चाहिए तो 2 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा dt बाई 2, यानी यहाँ से x dx का मान बच्चों हमारा क्या आ जाएगा dt बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माने हम, x dx की वैल्यू क्या आया है dt बाई 2। तो यहाँ से हो गया 2x tan इनवर्स x माइनस 1/2 कांस्टेंट है, इसे हम कर लेंगे बाहर, तो हमारा हो गया इंटीग्रेशन 1/t log dt। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो गया 2x tan इनवर्स x माइनस 1/2, 1/x का समाकलन क्या होता है बच्चों log x, तो 1/t का क्या हो जाएगा log t। उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। अब इस 2 से क्या करेंगे बच्चों, हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ऐसे ही रहने दें, तो यहाँ हो जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t बच्चों हम किसे माने हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे c। और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक ही सॉल्व कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 के साथ।